नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी लाडली शहजादी, सबसे बड़ी शहजादी नूरजादी, आपकी 4 शहजादियां टोटल, पहली और बड़ी शहजादी का नाम रखा ज़ैनब। और आपको पता है ये सिर्फ नाम नहीं था मेरी जान, ये पैगाम भी था। ये वो मुआशरा था जो बेटियों को जिंदा दफन करता था। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी पैदा हुई ना, खुशी का इजहार किया और नाम रखा क्या? ज़ैनब। ये ज़ैनब क्या है? ज़ैन और अब ये 2 चीजें इकट्ठी की गई, मुद्गम है ये। ज़ैन कहते ने मत्थे दा टिक्का, अब कहते हैं अब्बा, अब्बे दे मत्थे दा टिक्का। सदके जाओ, समझ गए हो? समझ आई? जो बेटी होती है वो जिंदा दफन करने वाली चीज नहीं, वो अपने बाप के माथे का झूमर है। ये मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं। तो बेटियों की वजह से अपने सीने तंग मत किया करो, बल्कि मेरे नबी की रिवायत है, आपने फरमाया लोगों अपनी बेटी को कभी नापसंद मत करना। क्यों? फरमाया ये अपने बाप से बड़ा प्यार करती है। ये मेरे करीम फरमा रहे हैं। ये बेटियों को जितनी इज्जत मिली है ये मेरे मुस्तफा का एहसान है कि आज ये बेटियां मुआशरे में सर उठा के जी रही हैं। लेकिन यहां पर 2 बातें मैंने करनी है जल्दी से, इजाजत देते हैं मुझे ताकि बात करूं मैं? तवज्जो कीजिएगा। पहली बात, आजकल की बेटियों को भी चाहिए कि आप शरीयत की बागी ना बने। आपको जितना हक, जितना तहफ़्फ़ुज़, जितनी शान और शौकत हमारे महबूब ने दी है, हमारे दीन ने दी है, हमारे रब ने दी है, कायनात में कोई और दे सकता। लेकिन आज इस औरत को बागी होता हम देख रहे हैं। ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाती हुई निकल जाती है, बेपर्दियां करती, बेहूदगियां करती है। और याद रखना ये मेरी बात, जो औरत जितनी बड़ी बागी बनती है उसको सजा भी उतनी बड़ी मिलती है। आप देखें जिन्होंने शर्म और हया की चादरें उतारी, ये टिकटॉकरे, आप देखें सना यूसुफ के साथ क्या बना, मारी गई, कोई पूछने वाला नहीं। मैंने कहा तुझे किसने कहा था कि अपनी इस उम्र के अंदर लड़कों के साथ यारियां दोस्तियां कर? किसने कहा था? गोश्त कुत्तों के सामने रखती हो और फिर कहती हो कुत्ता मुंह न डाले। ये कैसे हो सकता है? मादरत के साथ कोई जुमला सख्त निकले तो साढ़े लोगों ने कही एडे कमजोर ये कितने सख्त बात ना किया करें। अल्लाह दे बंदे जंगाल लगा है, रेग मार मारना पड़ना है। समझ आई ना? टिश्यू पेपर में हारशा नहीं लाती, तो खुदा का खौफ करना चाहिए। वो देखो कराची में हुमैरा असगर नामी औरत मर गई, 6 महीने या 4 महीने वो सड़ के मार गए थे, पूछने वाला नहीं। मैं कहा एडी तू जवान सी, तू अगर अपने प्यो को होंदी मैं वेखदा कौन है जेड़ा तेन तत्ती हवा भी ला सकता सी। तुसा आप खज्जल होंदियां बाहर जांदियां, तुमने रिश्तों को बिल्कुल पामाल किया है। ये रिश्ते बहाल करने तो मेरे नबी आए थे, तुमने पामाल किया। देखो कुत्ते की मौत मारी गई तो। और आजकल एक और टिकटॉकर इस्लामाबाद की मैनू मुंडा चौके लै चला सी, इत्थे किसी दी कुकड़ी फड़नी है उठी है ते तैनू चौके लै चल रहा है। गलत बात है, मौका तुमने दियो। और बागियों को याद रखो, अपने करतूत सीधे कर लो, वरना जितना तो मुआशरे को परेशान कर रही हो ना, मुझे लगता है कि दोबारा वो वक्त वापस आएगा और तुम्हें दोबारा तुम्हारे बाप मार मार के कत्ल कर डालेंगे। जो तुम्हारी हरकतें हैं, तुम लेडी डियाना को अपना मॉडल मत बनाओ। नबी पाक की लाडली शहजादी सैयदा कायनात को अपना मरूल मॉडल बनाओ ना। ये बागी औरतों के लिए पैगाम है। फिर ये कहती है हमें हमारे हक नहीं मिलते। तुम हर चीज को तो पामाल कर रही हो और फिर कहती हो तुम्हें हक दिया जाए। क्या हक चाहती हो बताओ? हजरात गिरामी तवज्जो है नहीं आप हजरात की कि कोई नहीं है? अजीज़ान गिरामी इस वास्ते हम सबको सोचना होगा और ये पैगाम हमें आम करना होगा और इन औरतों को समझाना होगा जिन औरतों ने अपनी जिंदगियां शरीयत इस्लामिया के मुताबिक गुजारी। जमाना आज भी राबिया बसरी के नाम से याद करता है। बाबा फरीद की मां को देख लो, सुल्तान बाहू की वालदा को देख लो। तो इन अल्लाह की बंदियों को चाहिए कि रसूल पाक ने तुम पर एहसान किया है तो उस एहसान से बगावत मत करो। ऐसी हरकत मत करो जिससे तुम्हारे बाप का सर शर्म से झुक जाए या तुम्हारा भाई परेशान हो जाए। ऐसी हरकत मत करना। अल्लाह सबकी बहन बेटियों को इज्जत और जिंदगी शान वाली अता फरमाए। आखिरी गुजारिश आपकी खिदमत में कह के फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। 8 बज गए हैं और मेरी आज काफी जगह पे हाजिरियां हैं, 4 जगहों पे मैंने हाजिर होना है। तो मैं आखिरी गुजारिश आपसे कर रहा हूं, वरना इस पर लंबी बात होती, लेकिन जो पैगाम था वो मैंने दे दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम जो आए ना, इधर देखे मेरी तरफ, आखिरी गुजारिश।
آپ کا ہمارے اوپر یہ احسان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹے ایک منٹ ہلو پیچھے رہو پیچھے چلو میں آپ پہ ٹر جاؤں گا میں ویکھاں گا جڑا میں جب پاپا ہونے لگا میں او تیرا پلا ہوئے ٹھیک ہو گیا یہ اس تو بھی بات ہے جو تو آکھیا ہے نا ہاں اس تو بھی بات ہے لیکن پھر وہ مسجد ہوتی ہے نا تو اس لیے ہم لحاظ کرتے ہیں ذرا سبحان اللہ فرمائیں گے پیار کے ساتھ. ادھر دیکھیے آخری گزارش اپنے سارے دوستوں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہمارے اوپر. حضور آئے نا تو ہمیں بندگی کا راستہ بتایا. لوگ بتوں کو سجدہ کرتے تھے درختوں کو کر رہے تھے جانوروں کو کر رہے تھے سورج کو چاند کو. میرے نبی آئے آپ نے آ کے کہا سب اٹھا دو یہ خدا نہیں ہے کون ہے فرمایا وہ وحدہ لا شریک اسی کو سجدہ کرو اسی کی عبادت کرو. سمجھ آ رہی میرے عزیزوں کو. میرے عزیز میرے دوست آج ہم سست نظر آتے ہیں بندگی خدا کے معاملے میں. آج اتنے تقریر سننے تو آگے کیا نماز پڑھنے بھی اتنے ہی بندے آتے ہیں تو کہا جائے گا نہیں آتے. کیوں بھائی یہ مطلب پھر مولوی نو سننا آئے ہو. مولوی ایڈا اہم نہیں جڈی اہم نماز ہے. اور کی گل کر گئے میرے بھائی نماز پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھیں اور اپنے آپ کو با ادب لوگوں میں لے کے آئیں. اور یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات اور آپ کی سنت اور آپ کی سیرت یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہمارے اوپر. اگر ہم اس پر عمل کریں گے ہماری دنیا بھی بہتر اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. آپ اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھ بیٹھ جائیں بیٹے کھڑے نہیں ہونا کسی بندے نے نہیں کھڑے ہونا.